ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। और एक बार मैं चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने ये किया था कि यहाँ से देखो अब यहाँ से ये मेरा फॉर्म मेरा ओपन हो गया, और जैसे ही मैं इस शो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये मेरी डेटा यहाँ पर आ रही है। सही है। आज हम ये करते हैं कि अब सोचो कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास डेटा बहुत है। सही है, बहुत डेटा वहाँ पर हमने रख दिया। अब उसमें से हमने किसी डेटा को किस तरीके से पर्टिकुलरली सर्च करना है। तो आज हम ये देखेंगे कि हम सर्च कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है फार्म 4 के डिज़ाइन व्यू में आएंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो फार्म 4 है इसके डिज़ाइन व्यू पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू पे, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही डिज़ाइन व्यू आ जाए, ये डिज़ाइन व्यू आ गया यहाँ पर इसका। हम यहाँ से आकर इस टूल बॉक्स पर क्लिक करते हैं, ये जो टूल बॉक्स है, और उसके बाद यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स उठाते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर रख लेते हैं। सही है, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर रखते हैं और थोड़ा सा हम इसकी साइज़ को भी सेट कर लेते हैं। साइज़ को सेट करने के बाद यहाँ पर एक और मैं लेवल बॉक्स उठाता हूँ, एक और कंट्रोल उठाता हूँ और उसका नाम यहाँ पर रख लेता हूँ लेवल बॉक्स। लेवल बॉक्स उठाने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी में हम आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, ठीक है। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा सर्च विथ नेम। ठीक है, आप नेम के यानी कि नेम के ज़रिए सर्च करें। अब देखो यहाँ पर जो है ये इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है, तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ, इस फॉर्म पर, और इस फॉर्म की प्रॉपर्टी में हम चले जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद बैक कलर जो है इसका सेट कर लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मेरा लिखा हुआ आ रहा है सर्च विथ नेम, इस पर आ जाते हैं और फ़ॉन्ट पर क्लिक कर लेते हैं। फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसकी जो साइज़ है ये थोड़ी हम बढ़ा देते हैं, जैसे मैं 12 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। सही है, नज़र आ रहा है ना आपको? अब क्या करना है, अब हमें इसको एज अ सर्च के फॉर्मेट में लेकर आना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब देखो ये जो आपको छोटा सा बटन नज़र आ रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मल्टी लाइन। इन मल्टी लाइन्स पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही मल्टी लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। मल्टी लाइन इनेबल करना है यहाँ से। ठीक है, इस पर इनेबल्ड पर क्लिक कर देना है। ये मैंने काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सर्चिंग वाला काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर काम किया था। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेकर आते हैं, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस जगह पर, इस पर ही डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट चेंज इवेंट। इसको इवेंट कहा जाता है, टेक्स्ट चेंज इवेंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। सही है, यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, ये वाली कोडिंग दोबारा से करनी है, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को। सही है, प्रीवियस क्लास में यही बताया था कि आपने ये कोडिंग दोबारा से किस तरीके से, यानी कि ये कोडिंग कैसे करनी है। तो ये कोडिंग किस तरीके से करनी है, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले एसक्यूएल कमांड। ये कोडिंग थोड़ी सी याद कर लें आप लोग। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू con.create कमांड। ठीक है, ये कोड आपने याद करना है इस तरीके से। सबसे पहले एसक्यूएल कमांड आप लगाएंगे, फिर cmd एक नाम देंगे उसको, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, और उसके बाद con.create कमांड, फिर उसके बाद cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। ये जो आपकी कमांड टाइप होगी उस किस में होगी, टेक्स्ट में होगी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू, ये मुझे इक्वल देना है, और इस वाले एरिया के अंदर, ये जो मेरा एरिया है इसके अंदर मुझे क्या लगानी है, क्वेरी लगानी है। यहाँ पर मैं अपनी क्वेरी लगाऊंगा, जो भी क्वेरी लगानी है।
मगर इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। क्वेरी के बाद, क्वेरी लगाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद मैंने जैसे बताया था, सॉरी एंड एग्जीक्यूट नहीं होता, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि हमें इसको एज अ डेटा टेबल में रखना है ताकि हम इसको सही फॉर्मेट में देख सकें। तो यहाँ पर आपने लिखना है डेटा टेबल dt इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर, ये इसका नाम हो गया डेटा टेबल का। फिर एसक्यूएल एडाप्टर के अंदर आपने इसको ऐड कर देना है, एसक्यूएल एडाप्टर dt या da इक्वल टू न्यू एसक्यूएल एडाप्टर, ठीक है। और इसके अंदर आपने पास कर देना है cmd को, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर ये कोड पूरा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर da डॉट फिल, इसको फिल करवा देना है dt के अंदर, यानी कि जो डेटा टेबल है उसको फिल करवा देना है इसके अंदर, अब एसक्यूएल डेटा एडाप्टर के अंदर। फिर उसके बाद डेटा ग्रेड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स यहाँ पर आ जाएगा डेटा सोर्स इक्वल टू dt। ये काम कर देना है हमने, बस ये सिंपल सा काम है। इससे क्या होगा कि हम जब इसको सर्च करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमें सर्च करना बता देगा। जैसे कि अगर मैं ये क्वेरी लगा दूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम दे देते हैं। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट TPL। आप यही वाली क्वेरी आप लेकर आ जाएं, ये वाली क्वेरी ले जाएं, Ctrl+C और Ctrl+V यहाँ पर ही कर दें, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट TPL, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट TPL कौन सी है, जो SQL के अंदर मैंने बनाई हुई है, सही है। अभी ये काम कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको चला कर देखते हैं, एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं। अब देखते हैं होता क्या है, थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा प्रोग्राम चल जाए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम चल गया, चलने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A। जैसे मैंने लिखा A तो इसने क्या कर दिया, जो A के नाम से यानी कि देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ B, अच्छा यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C, यहाँ पर लिख लेता हूँ D, यहाँ पर लिख लेता हूँ F। थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ तो मेरा डेटा चेंज नहीं हो रहा। अब देखो एक बार दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ, इस प्रोग्राम को, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हम इसको दोबारा से रन करते हैं, रन करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आता है हमारे सामने। जिस तरीके से इस बटन पर क्लिक कर रहे थे डेटा शो हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो हमें डेटा शो होगा, कुछ भी लिखेंगे हम, ठीक है। मगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट अहमद का डेटा देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ अहमद का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो क्वेरी मैंने लगाई हुई है, ठीक है, वहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, नहीं सही है रहने दो, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर, अच्छा वेयर वेयर। मगर सबसे पहले हम SQL सर्वर को एक बार ओपन कर लूँ मैं, ताकि मैं ये देखूँ कि मेरे जो है वहाँ पर स्टूडेंट नेम है, एस नेम है, क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं SQL सर्वर को ओपन कर लेता हूँ एक बार, ताकि मुझे पता चले। वेयर मेरे ख्याल में एस नेम था, है ना जी, एस नेम था ना, एस नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स देने फिर आपने, ठीक है। ये अब मेरी क्राइटेरिया, यानी कि मैं एक क्वेरी लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपने इस सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स देने, फिर उसके बाद आपने प्लस देना है, और प्लस देने के बाद टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है, ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1.txt, इस तरीके से। अब जब तक SQL सर्वर चल जाए, ये SQL सर्वर मेरा चल गया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको एक बार दोबारा से चला कर देखता हूँ और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आता हमें, ठीक है। ये एक बार दोबारा से हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अशरफ, ठीक है। तो देखें अशरफ नाम से कोई भी नहीं है,
तो मुझे डेटा दे रहा है अशरफ का? नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा जूम करके AHMED अहमद, तो अहमद का डेटा आ गया मेरे सामने जी। ठीक है, यानी कि जिसका मैं डेटा ढूंढना शुरू करूँगा उसका डेटा मुझे मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अली, तो अली का डेटा आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोबारा से अशरफ, तो अशरफ का डेटा नहीं है, यानी कि ये मुझे सिलेक्टेड डेटा दे रहा है। मगर यहाँ पर भी एक काम और कर लेते हैं, जैसे हम क्या करें, हम ये लिखें कि मैं ए लिखूँ तो ए से जितने भी रिलेटेड डेटा हैं यानी कि नाम है वो सारे के सारे आ जाएं। सही है। देखो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ SQL में, डेटाबेस पे क्लिक कर लेते हैं। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं शॉप मैनेजमेंट में, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, टेबल में क्लिक कर लेते हैं। इस पर थे या नहीं, स्कूल 2 था, सॉरी। यहाँ पर हम आ जाते हैं स्कूल 2 पर क्लिक कर लेते हैं, टेबल पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से ये जो स्टूडेंट TBL है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और राइट क्लिक करके मैं इसका जो है ना व्यू कर लेता हूँ। टॉप 100 200 जो वो हैं रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। कनेक्टिविटी मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दी है, यानी कि 2 क्लासेस में कनेक्टिविटी का हम काम कर रहे थे। ये देखो अब हमारे पास कितने बंदे हैं 3 हैं, 2 हैं, तो एक बंदा और कर लेता हूँ ऐड में, कुछ भी ऐड कर लेते हैं उसके लिए R के नाम से, ठीक है, B के नाम से, यहाँ पर B के नाम से और N के नाम से, Y के नाम से, ठीक है, U के नाम से। बस इस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। सेव करने के बाद देखिए ध्यान से देखना, मैं इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा से चलाता हूँ, इसको एक बार दोबारा से चलाते हैं और दोबारा से हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें रिजल्ट शो करता है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं U लिखता हूँ तो U का डेटा आ रहा है जी। B लिखता हूँ, B का डेटा आ रहा है जी। ठीक है, देखो मैं एक बार थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर B लिखता हूँ तो B कितने थे, 2 थे, 2, तो दोनों का डेटा आ रहा है। यहाँ पर C लिखता हूँ, C का डेटा था ही नहीं, D लिखते हैं, D का डेटा नहीं था, U लिखते हैं, U का डेटा आ रहा है, यानी कि उसके बाद N था, N का डेटा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा करूँ, देखो अब देखना थोड़ा ध्यान से, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जैसे RAM B, हम यहाँ पर आ जाते हैं BILA बिलाल, और N पर आ जाते हैं M नूर लिख लेते हैं, ठीक है, और Y पर आ जाते हैं येट लिख लेते हैं, जो भी है, ठीक है। U पर आ जाते हैं और यूज़र लिख लेते हैं, ऐसे ही समझने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, दोबारा से मैं इनको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इस प्रोग्राम को मैं एक बार दोबारा से चलाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ R से कोई डेटा आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर डेटा तो है R से, जैसे RAM है, सही है। इस तरीके से मैं यहाँ पर आकर R को हटाकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ B से एक डेटा है मगर दूसरा नहीं आ रहा, जैसे बिलाल है, ठीक है। BI में लिखता हूँ तो यहाँ पर बिलाल नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे इस तरीके से सर्च करके दे दे कि भाई B के नाम से कोई डेटा है तो B के नाम से सर्च हो, A के नाम से कोई डेटा है तो A के नाम की सर्च हो। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये इस इक्वल को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक लिखने के बाद यहाँ पर आकर ये जो मेरी परसेंटेज की सिंबल होती है ये लगा लेता हूँ यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, इसको हम कहते हैं लाइक क्वेरी, यानी कि लाइक का मतलब होता है सर्च करना। सर्चिंग के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया को सर्च करना, जैसे लाइक A, लाइक B, लाइक C, इस तरीके से यानी कि उनको सर्च करना। जैसे कि देखो अब यहाँ पर देखो मैं B लिखता हूँ, जैसे मैंने B लिखा तो बिलाल भी आ गया, B भी आ गया, ठीक है। मैं U लिखता हूँ, U से यूज़र आ गया। मैं A लिखता हूँ, A से अशरफ और अहमद दोनों आ गए। मैं यहाँ पर जो है जैसे ये Y लिखता हूँ तो Y से ये आ गया। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिंग के अंदर लाइक क्वेरी का इस्तेमाल करना, कि लाइक क्वेरी का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गूगल पर लिखते हैं G लिखते हैं तो G से जितने भी लफ्ज़ होते हैं तो वो सारे के सारे हमें सर्च होकर मिल जाते हैं। तो ये सेमिटिस वही काम कर रही है। ये थी हमारी सर्चिंग की क्वेरी।
ठीक है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करें, जी सर। आगे तो नहीं बढ़े? नहीं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह इसको और मज़ीद हम देखेंगे। सही है।